हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। गर्मी की छुट्टियों का आनंद ले रहे होंगे। 8वीं क्लास में आपने बड़ी मेहनत करी है या एंजॉय से पास करा है या किसी भी तरीके से। उम्मीद है रिजल्ट भी आ गया, बहुत अच्छा आया होगा आपका। और रिजल्ट आने के बाद एक एनर्जी मिल जाती है हमें कि आगे क्या करना है, आगे की चीज़ को कैसे अचीव करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, अपना गोल क्या है, हमें जीवन में करना क्या है, हम जल्दी जल्दी सफलता कैसे मिल जाए, या हमारा रास्ता क्या है वो आसान कैसे हो जाए, क्या करे कि बोरिंग रास्ता एकदम इंटरेस्टेड बन जाए। ये काफी चीजें हमारे साथ, काफी खेल कूद भी दिमाग में है। मतलब हालांकि अभी आपका 8th पास हुए हो, बोर्ड एग्जाम का लोड था, पढ़ाई आपने भली कम करी हो, बल्कि लोड बढ़ा था कि बोर्ड एग्जाम में क्या होगा। तो ठीक है, आपका रिजल्ट आ गया होगा चैप्टर। अब मैं सोच रहा हूँ थोड़ी गर्मी की छुट्टियों में आप थोड़ा सा एक मैथमेटिक्स, बचपन से सुनते आते हैं हम कि मैथमेटिक्स मतलब मैथमेटिक्स एक भारी भरकम विषय है। बाकी भारी भरकम बिल्कुल नहीं है। ये मैथमेटिक्स तो आपके दिमाग के द्वार खोलता है, मतलब आपकी जितनी भी चीजें जाम होती है वो एक्सप्रेस चलने लग जाती है, आइडिया मिलते हैं, नए नए लॉजिक चलते हैं इससे। ये वो सब्जेक्ट है, इस पे कमांड बन गई, मतलब आपकी पूरी पढ़ाई पे कमांड बन गई। जिस बच्चे ने मैथमेटिक्स अच्छी कर ली उसने बाकी सब्जेक्ट को मतलब पूरा कंप्लीटली, क्योंकि यही एक विषय है जो समझ में आ जाए तो इससे कुछ आसान नहीं है, और जब समझ में नहीं आया तो इससे कठिन भी कुछ नहीं। भाई समझ में आएगा, इतना कठिन नहीं है। एनसीईआरटी बहुत ईजी है, और एनसीईआरटी आपके बहुत सारे टॉपिक भी हटा देती है। बहुत शॉर्ट बुक है, और काफी शॉर्ट पढ़ने के बाद भी सारे फंडे क्लियर हो जाते हैं। तो अब हम ज्यादा बातें नहीं करते हुए मेन चीज पाते हैं, चैप्टर 1 संख्या पद्धति। अब संख्या पद्धति ये ना नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम आपको टीचर 6ठी से 7वीं से 8वीं से आपके दिमाग में डाल रहे कि बच्चों को नंबर सिस्टम आ जाए, मगर बच्चों को बोरियत फील होती है नंबर सिस्टम में कि क्या बताने लग गया है, ये क्या चल रहा है। बाकी इसके बिना मैथमेटिक्स ही नहीं, नंबर सिस्टम क्या है। अब नंबर सिस्टम हम कोशिश करेंगे आपको अच्छे इंटरेस्टेड तरीके से बताएं। नंबर यानी कि जब आपकी मैथमेटिक्स स्टार्ट होती तो लोगों ने दिमाग को चलाना चालू करा, तो उनको कुछ काउंटिंग मिली, गिनती करने लग गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और बाबा रे बाबा, अब क्या करें। 9, अब क्या करें, अब क्या होगा, अब आगे नंबर कौन सा बनेगा, ये भयंकर कंफ्यूजन, जुगाड़ में लग गए। क्या भाई ये प्राइमरी नंबर है, पहले पहले मिले, सबसे पहले मिले, सबसे पहले उन सबसे पहले मिले, तो इनको बोलते हैं प्राकृत। क्या बोलते हैं? प्राकृत। बाकी अभी कंप्लीट नहीं हुई है प्राकृत, कुछ अधूरा है इसमें, क्योंकि नंबर इनफाइनाइट तक होते, क्या करें। फिर भैया पूरी दुनिया परेशान थी, तो हमारे भारत ने योगदान दिया है कि भाई परेशान मत हो, आप बिल्कुल परेशान मत हो। आर्यभट्ट जी आए, आर्यभट्ट जी ने एक बहुत जबरदस्त चीज दे दी। क्या दे दी भाई? मटका दे दिया उन्होंने, ऐसा खजाना दे दिया जिसमें बहुत ढेर सारी चीजें पड़ी। उन्होंने क्या चीज दे दी? शून्य दे दी। जो मैथ्स के क्षेत्र में नहीं, साइंस के क्षेत्र में आपके सारे इन्वेंशन अधूरे हैं इस जीरो के बिना। सारे इन्वेंशन, बड़े से बड़े इन्वेंशन इस जीरो के बिना सब अधूरे। तो किसने दिया? आर्यभट्ट ने दिया। आर्यभट्ट ने भी क्या करा कि वैदिक ऋषि ग्रस्त थे। संस्कृत में पहले अपने भारत में काफी शोध चलते थे। बाकी अपने भारत के लोग बड़े सीधे और सिंपल और भोले होते हैं, वो काम करते हैं और किसी को बताते नहीं। तो उन्होंने भी उनके श्लोकों में इसको लिख दिया, और किसी के सामने इसका वो बखान नहीं करा, तो ये दुनिया के सामने आ नहीं पाया। तो आर्यभट्ट ने इन ग्रंथों को देखा, तब उनके सामने मिला ये जीरो, शून्य। बस ये आ गया, मतलब आपका नंबर सिस्टम आगे चल पड़ा बस। फिर वो नंबर सिस्टम आपका कभी नहीं रुका। तो ये हमारे कौन से प्राइमरी नंबर है? तो इनका नाम है प्राकृत संख्या। देखो मैथमेटिक्स के बारे में हमेशा कहता हूँ मैं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम इसमें कुछ है ही नहीं, बस थोड़ा नाम और वोकेबलरी कंप्लीट कर लो। ये नेचुरल नंबर, ठीक है, ये आपके 10 तक हो गए, 11 ने फिर आपकी काउंटिंग कभी नहीं रुकी।
अब क्या हुआ भैया कि जीरो को निकाल तो लिया, बाकी जीरो को आपने परिवार में जगह तो दी नहीं, जिसकी वजह से सब कुछ हुआ, उसकी वजह से उसको जो जगह ही नहीं दी परिवार में, तो अब उसको जगह देने के लिए इसने क्या करा, अधूरे काम को पूरा करा। अधूरे काम को क्या करा, पूरा करा। तो यहां बनी आपकी पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4, और ये भी कहां चली गई, अप टू इनफाइनाइट। तो इसने क्या करा, परिवार में जगह ले ली और आपकी आ गई है शून्य पूर्ण संख्या, परिवार पूरा हो गया। ये ऑब्जेक्टिव बहुत बार पूछते हैं कि जीरो एक प्राकृत संख्या है, सत्य या असत्य। तो जीरो प्राकृत संख्या नहीं है, जीरो पूर्ण संख्या है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपने देखा होगा कभी कुछ अच्छे काम होते हैं या ना हम हमारे परिवार में करते हैं तो टांग खींचने वाले बहुत मिलते हैं कि अच्छे काम क्यों हो रहे हैं। अच्छी बात है, वो टांग खींचना जरूरी है। जब तक टांग हमारी कोई नहीं खींचेगा, जब तक हम जंप लगाना नहीं सीखते, लंबी छलांग लगाना नहीं सीखते। तो ऐसे ही हुआ, नंबरों को काउंटिंग चली, तो कितना इसको प्लस करा तो ये आ गया 15। बाकी किसी ने बोल दिया कि भैया इसको माइनस कर दो, तो ये एक नया नंबर निकल के आया कि माइनस का 1। तो आपने इनको तो जगह दी नहीं, ये टांग खींची गई। तो भैया लोगों ने की कि भाई टांग खींची, एक नई जंप मिली, एक नए नंबर मिल गए, माइनस का परिवार मिल गया पूरा। तो इनको नाम दिया गया पूर्णांक। क्या दिया गया, पूर्णांक, जिसे बोलते हैं इंटीजर, इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। तो हमारे ये फिर ये जितनी लंबी जंप, तो हमने फिर और लंबी जंप के साथ और हमें आगे चीज मिल गई। तो आगे मिल गई तो हमने सारे माइनस को इंक्लूड कर दिया, -3 -2 -1 0 1 2 3, इतना ही लिखते हैं। और फिर डे 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 डैश, मतलब ये पानी बहुत सारा, जैसे देख रहे हो समुद्र में कितना पानी है कि बहुत सारा पानी है, ऐसे ही ये मैथमेटिक्स में डे डे डैश इनफाइनाइट। ठीक, तो ये पूर्णांक मिल गया हमें, है ना। इन नेचुरल नंबर को, नेचुरल नंबर बोलते हैं इनको, एन से करते हैं। ये पूर्ण संख्या आपके वोल नंबर डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीजर को आई से भी करते हैं और कुछ बुक में जेड से भी करते हैं। आई तो वैसे ही मालूम पड़ा इंटीजर है, बाकी जेड साइंस में क्या होता है, साइंस, हालांकि साइंस मैथमेटिक्स एक ही बात है, विज्ञान गणित। इसमें बहुत सारी चीजों के ऐसे नाम दिए जाते हैं जो अन्य लिपि, अन्य अन्य भाषाओं में होते हैं। जैसे सोडियम, सोडियम के लिए Na दिया जाता है, तो ये समझ लो सोडियम में SO आना चाहिए, Na क्यों आ रहा, तो कुछ लिपियों में कुछ नाम अलग होते हैं, हो सकता है वहां के, क्योंकि हम जो मैथमेटिक्स और साइंस और मैथमेटिक्स पढ़ते ना, ये सिर्फ एक जगह का विषय नहीं है, ये पूरी दुनिया में से लिया गया है, पूरी दुनिया में से। जैसे आर्यभट्ट ने शून्य दी, तो ऐसा थोड़ी हम भारत के लोग शून्य का उपयोग कर सकते हैं, अमेरिका वाले लोग शून्य का उपयोग नहीं करेंगे, उन्होंने भी करा, कुछ चीजें उन्होंने भी दी उनका। तो ये आपका इंटरनेशनल विषय, छोटा सा विषय नहीं। मैथमेटिक्स का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। विज्ञान का मेन, विज्ञान की तो मेन बैसाखी है जिसमें विज्ञान चलती है, हमें साइंस चलती है। तो ये हमारा पूर्णांक आ गया। ठीक है, टांग खींची, अच्छी जंप मिली, तो टांग खींचने वाले टांग खींचे के फिर से टांग खींची कि 2 × 3 कितना होता है, 6। तो भैया टांग खींचने वाले तो क्या बता दो भैया कि 2/3 क्या होता है, कि 2 में 3 का गुणा तो बता दिया तुमने 6, के तुम्हारे परिवार में है 6। बाकी जब 2 में 3 का भाग लगाओ तो तुम्हारे परिवार में ऐसा तो कोई नंबर ही नहीं है। तो अब क्या करे, अब नए नंबर निकल के आ गए, ये बटा बटी वाले। एक कॉमन डिफरेंस बता रहा हूं, 2/3 को भिन्न भी बोलते हैं और परिमेय संख्या बोलते हैं। बाकी माइनस के 2/3 को परिमेय संख्या तो बोलते हैं, भिन्न नहीं बोल पाएंगे। भिन्न हमेशा धनात्मक होगी आपकी, परिमेय संख्या धन और ऋण दोनों में होगी। फ्रैक्शन, जिसे फ्रैक्शन बोलते हैं इंग्लिश मीडियम में, और रेशनल नंबर। तो अब बटा बटी वाली संख्या, तो बटा बटी वाली संख्या को बोलते हैं परिमेय संख्या। छोटी क्लास से चालू होती है, बाकी बच्चे परिमेय नाम ही याद रखते हैं बस, जबकि है आसान, ऊपर अलग और नीचे अलग। तो परिमेय संख्या को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। अब रेशनल नंबर को P/Q बहुत फेमस है, P/Q बिलोंग्स टू आई। अब ये क्या है, नई चीज, बिलोंग्स टू, इसका मतलब ये दोनों कहां से आते हैं, तो दोनों कहां से आते हैं, इस परिवार में से आते हैं, बहुत लंबा परिवार है आई। P और Q यानी कि -3 2, यानी कोई भी नंबर, जैसे कि आपका 2 और 3, 2 और 3 को हम क्या बोल सकते हैं, पूर्णांक तो बोलेंगे ना। तो 2/3, किसी की नहीं सर 100 और 1001 भी तो हो सकते, तो बिल्कुल हो सकते, 100/1001 बिल्कुल हो सकते। तो ऐसे बड़े बड़े वाली संख्या को हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे।
बाकी एक काम की बात, किसी ने कह दिया सर 2 और 0 भी तो होती है, यानी कि 2/0, तो ये तो एक खतरनाक चीज आ गई है भैया, बहुत जबरदस्त। मतलब ऐसी चीजें, शून्य को तो आर्यभट्ट ने खोज के दे दिया, बाकी अभी 2/0, 3/0, 4/0 इनको कोई नहीं खोज सका, क्योंकि हमारे मोबाइल भी चल रहे हैं, इतनी जनरेशन आ गई, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, 4G 5G, बाकी इसका आंसर कोई नहीं आया कि बट्टे में 0 होगा, क्या होगा। आप किसी भी नंबर में भाग लगा देख लेना 0, आपको कोई आंसर मिलने वाला ही नहीं, क्योंकि ये आंसर है ही नहीं। इसी को बोलते हैं अनंत। क्या बोला जाता है इसको, अनंत, इनफाइनाइट। यानी 8, जो हमारा 8 नंबर है ना, उसको कह दो सो जाओ तो नींद निकाल ले, तो समझ लो इनफाइनाइट बन गया। ठीक है, ये इनफाइनाइट है, तो हाँ, तो नंबर ये कौन सा ले लो, बाकी इसीलिए ये कहा जी क्यू है ना, इसका मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। आप कौन सा भी नंबर लो, बाकी जो नीचे क्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए। ये आपकी परिमेय संख्या। इनफाइनाइट तो जबरदस्त नंबर है बेटा, ये जिस दिन इसका इन्वेंशन हो जाएगा, समझ लो टाइम मशीन उस दिन बन जाएगी। टाइम मशीन जानते हो ना, देखते हो कि बच्चे कार्टूनों में काफी टाइम मशीन का उपयोग किया गया है। कार्टून में जैसे डोरेमोन, कार्टून है, बहुत सारे कार्टून है, उनमें टाइम मशीन बैठ के कौन सी भी दुनिया में चल जाते हैं, कौन सी भी जनरेशन में चल जाते हैं। पोता अपने दादाजी से मिल लेता है, या हो सकता है बिल्कुल पाश्चात्य जब आदि मानव रहते थे वहां तक पहुंच जाते हैं, या कभी कभी 2050 में पहुंच जाते हैं, जहां हर गाड़ी उड़ रही है, ऐसी चीजें। तो हम ये टॉपिक बहुत ज्यादा लंबा है, इस पे बात नहीं करेंगे। तो हमने यही बात ध्यान रखनी है, क्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि इन नंबरों में से कौन सा भी ले लो, बस 0 मत लेना नीचे रखने के लिए। ठीक है, अब इधर देखो, एक और बहुत अच्छी बात है, 11/5 और 11/3। अब देख, दोनों एक जैसे है, एक ही में कह देंगे हम, तो परिमेय संख्या, बाकी थोड़ा डिफरेंस है इनमें। जब 11 में आप 5 का भाग लगाओगे, तो 5 दूनी 10, एक बचेगा, दशमलव लगेगी, दशमलव क्या दे देती है, 0, तो 5 दूनी 10, खेल खत्म, 0 आ गया, क्रॉस लगा दो। 11/3, इस खेल को देखो, जबरदस्त खेल है अभी। तो भाग लगाएंगे तो कितनी बार ज्यादा, 3 तिया 9, कितना बचेगा 2, दशमलव लगेगी, कितना मिलेगा, 0, 0 लगेगा, तो कितना हो जाएगा बेटा, 3 छंग 18, कितना हो जाएगा, 3 छंग 18, कितने बच गए, 2। फिर दशमलव लगाओ, दशमलव, दशमलव लगी हुई है, दशमलव का वरदान, दशमलव मतलब वरदान, कि एक बार 0 देगा, एक बार दे रहा है, इस स्टेप में एक बार देगा, अगली स्टेप में देगा, ऐसा नहीं एक साथ 2 0 लगा दो, हर स्टेप में एक 0 देगा, है ना, एक 0 लगा दी। फिर भैया 3 छंग 18 माइनस, फिर 2 बची, फिर दशमलव 1 0 देगा, 0, 3 छंग 18। अब आप खुद समझ गए होगे इसे देखते देखते ही, कि ये तो ऐसी पहेली है जो कभी हल ही नहीं हुई। सुबह से चालू करो, शाम कर दो, शाम से चालू करो, सुबह कर दो, या आप पूरे 1 साल तक सोल्व करते रहो, या एक पीढ़ी तक सोल्व कर सकते हो, या 100 पीढ़ी तक सोल्व कर दो, तो ये आपका भाग कभी खत्म नहीं होगा। तो ये कहलाते, ये भी परिमेय संख्या। बाकी इसमें आप अंकों को देखो, बार बार रिपीटेशन आ रहा है, बार बार 6 ये रिपीट हो रहा। बट कुछ नंबर ऐसे भी होते हैं, 2.6, 3, 4, 6, 5, 7, मतलब रिपीट नहीं हो रहे, देखो फिर कुछ और आ जाएगा 8, मतलब रिपीट नहीं हो रहे। यानी जब ऐसे नंबर आते हैं, तो उनके लिए एक नया नाम दिया गया, अपरिमेय संख्या। क्या नाम दिया गया, अपरिमेय संख्या। के लिए कोई परिभाषा नहीं है, इनको इतना ही ध्यान रखना है बस हमको, कि जब कोई नंबर आपका डेसिमल में आए और उसके पीछे वो खत्म तो नहीं हो रहा हो, जैसे ये भी खत्म नहीं होता, बाकी इसमें बार बार 6 आ रहा है, 7 आएगा, 8 आएगा, हो सकता है कि ऐसा भी आ जाए 3.17, 1 7, और 1 7, मतलब चलते ही रहे, बाकी रिपीट हो रहा है। तो ये सभी आपकी परिमेय संख्या। बाकी ये देखो, आप कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, जैसे पाई का मान, 22 में 7 का भाग देते जाओ, आप थक जाओगे, नए 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 नंबर मिल जाएंगे, बस इनमें से 0 से 9 में मिलेंगे। तो सारी संख्या हमारी जो जिनमें रिपीट नहीं होता दशमलव के बाद, वो सारी अपरिमेय संख्या है। जैसे √2, √3, √4 मत लिख देना, √5, ये आपकी सारी क्या हो गई, अपरिमेय संख्या, है ना। आपको तो रेडीमेड तैयार देगा, तो ध्यान रखना, ये आपकी अपरिमेय संख्या। इनको टी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कुछ ही लिखी मैंने, जरूरी नहीं ऐसी, ऐसी भी हो सकती है, 3.14,
1 5 6 7 डैश 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 अप टू इनफाइनाइट, अनंत तक जाएगी। तो ये आपकी सबकी परिमेय और अपरिमेय समझ गए। अब आप देखो परिमेय गौर से देखो, परिमेय में जो भी आएगी वो पूर्णांक हो सकती है, क्योंकि सबके बट्टे में हम एक लगा सकते हैं, है ना। परिमेय में क्या हो सकती है, पूर्णांक सारी, यानी कि परिमेय अगर सारी परिमेय संख्या पूर्णांक भी, सॉरी उल्टा, सारे पूर्णांक परिमेय संख्या, इन सब के बटे में भी एक लगा सकते हैं, यानी ये भी परिमेय संख्या है, इन सब बटे में एक, मतलब ये सब किसके ग्रुप में आ गया, परिमेय संख्या ग्रुप में आ गई। क्या सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्या हो सकती है, यस। क्या सभी परिमेय संख्या प्राकृत संख्या होती है, नो। तो इस बात को समझना, ठीक है। उल्टा नहीं हो सकता, सीधा हो सकता, क्योंकि सबके बटे में हम एक लगा सकते हैं, अंश और हर वाली, या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाली ला सकते हैं। अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं, जैसे स्कूल में ये 9th ये 10th ये 11th ये 12th भी, सबसे मिलकर क्या बनता है, परिवार, पूरा परिवार, यानी उसका नाम है वास्तविक, इधर लिख देता हूं, वास्तविक संख्या या रियल नंबर। सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का परिवार। परिवार को गणित में परिवार नहीं कहते, समुच्चय कहते हैं, है ना। सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, ध्यान रखना, यहाँ परिवार का नाम चिन्हित समुच्चय। तो ये आपकी संख्या पद्धति, तो इसकी संख्या पद्धति में और भी सवाल समझेंगे।